अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं अपने शो पे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कॉल्स करते हो, हमारे साथ रहते हो, हमें अप्रिशिएट करते हो, रेसिपीज़ ट्राई करके फीडबैक देते हो। थैंक यू सो मच। आई होप बहुत सारे लोगों ने कल केक रस्क और प्लेन केक ज़रूर डेफिनेटली ट्राई कर लिया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कैसा था, बिकॉज़ रियली मैं आपसे कहती हूँ बहुत उम्दा था। मैं ये समझती हूँ तमाम बेकरीज़ को उसने पीछे छोड़ दिया था। इतने लाइट और क्रिस्पी थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, आज हम बुध वाला दिन है और हमारे साथ सूरी होता है। सूरी से आप हर कोई वाकिफ़ हो चुका है। पिछले 4-5 साल से मसाला मॉर्निंग्स पे मैं सूरी यूज़ कर रही हूँ। सूरी इज़ अ ब्रांड ऑफ थाईलैंड और इसकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब हलाल हैं। ठीक है, इसके नए ब्रेड क्रम्स भी आ गए हैं, पैंको के ज़बरदस्त, हर चीज़ आप उससे बनाएं इतनी क्रिस्पी कर देती है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका कोकोनट मिल्क है, कोकोनट क्रीम है, फ़िश सॉस है, श्रीराचा सॉस है, राइस स्टिक्स नूडल्स हैं डिफरेंट में, बड़े छोटे पतले मोटे सारे। उसके बाद में इसकी बेशुमार चीज़ें हैं, थाई रेड करी पेस्ट, ग्रीन करी पेस्ट, स्वीट चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बहुत सारे लोगों ने इनकी सॉसेस को कॉपी करने की कोशिश की है। एग्जैक्ट बॉटल्स भी श्रीराचा सॉस की वैसे ही बनाई है, वही ढक्कन आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मोहतात रहिए और सूरी लेके आइए। बेशक चंद रुपए महंगा है, लेकिन अगर आप असली रेस्टोरेंट का जायका चाहते हो तो आपने लाना है सूरी। ठीक है, आज आप देखिएगा थाई खाना बन रहा है, टॉम का गाय सूप, और हम बना रहे हैं स्पेशल थाई नूडल्स और बीफ एंड ऑयस्टर एंड ब्लैक पेपर सॉस। तो ये सब कुछ में हम यूज़ करेंगे सूरी की सॉसेस, सूरी के नूडल्स, कोकोनट मिल्क, सब कुछ डालते हुए ये ज़बरदस्त सा सूप और हर चीज़ बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी हम क्या करेंगे, नूडल्स के लिए हम वो डाल देते हैं, नूडल्स को हम पानी में डाल देते हैं। आपको हमेशा बताया है कि राइस स्टिक्स नूडल्स आर नेवर एवर बॉइल्ड। उसको आप पानी में डाल के खौलाते नहीं हैं, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी किया आपने और गर्म पानी में आपने इसको डाल दिया। ये देखें, मैंने अभी चूल्हा बंद किया था। पानी गर्म है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ 5 mm के नूडल्स का आधा पैकेट रखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने डाल दिया, कोई बात नहीं, और इसको आप छोड़ दीजिए 15-20 मिनट छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, चल ओके, अब हम पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे बीफ एंड ऑयस्टर सॉस के साथ। ठीक है, इसके लिए हमें अंडरकट चाहिए। आपको हमेशा बताया है, चाइनीज़ कुकिंग हो, थाई कुकिंग हो, कोई भी स्टीयर फ्राइंग हो, स्टेक्स हो, हर चीज़ अंडरकट टेंडरलॉइन से बनती है, मस्ट है, लाजिम है। ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है गोश्त का कि विद इन फ्राइंग 8 to 10 मिनट्स में ये बेहतरीन गल जाता है, बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास अंडरकट रखा हुआ है, पतली पतली इस तरह से जूलियन में पतली पतली सी स्लाइसेस काट दी है मैंने। आधा किलो है, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। 2 टेबलस्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छा, चिकन पाउडर हम यूज़ करेंगे इटालिया का 1/2 टीस्पून। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के, सब कुछ आ गया है।
हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ले लिया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे एक अंडा, वाइट पेपर इटालिया का, क्वार्टर टी स्पून। उसके बाद में एक चुटकी इसमें जाएगा तंदूरी कलर, जिसे ऑरेंज रेड कलर भी कहते हैं। ठीक है, ये चला गया। और ऑयल जाएगा इसमें इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, और जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून पानी। ठीक है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे हम चूल्हा चढ़ाते हैं, अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल है इसमें डीप फ्राइंग के लिए। Undercut half kg thinly sliced. Marinate with 2 tablespoon corn flour, 2 tablespoon water, 1 egg. Italia का chicken powder 1 teaspoon, Italia का white pepper 1/4 teaspoon, 2 tablespoon Italia का pomace olive oil, corn flour 2 tablespoon। ये सब चीज़ें डाली आपने, और इसको आप घर में भी बनाए ना, आधा घंटा छोड़ दें। और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, चलें जी, इधर वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में आज हम आपको थाई कुकिंग सिखा रहे हैं। चूँकि सूरी का दिन है और सूरी की तमाम ऐसी सॉसेस हैं जिनको यूज़ करके आप असली रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट का खाना पका सकते हो। आपको बिल्कुल वैसे ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमने फ़र्स्ट रेसिपी है बीफ एंड ऑयस्टर सॉस। उसको हमने ले लिया, बीफ लिया है अंडरकट, और अंडरकट को मैरिनेट कर दिया था। एक अंडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून पानी, और 1/4 से हाफ टी स्पून इटालिया का वाइट पेपर, इटालिया का 1 टीस्पून चिकन पाउडर। उसके बाद में इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून लिया था, और हमने इसमें शामिल किया था पिंच ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, ये सब डाल के आप रख लें 30 मिनट। अब इसको हमें फ्राई करना है। खुला करके डालिएगा। हेलो रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान, आपकी दुआएं हैं बस। जिसके पास माँ की दुआएं हैं उसके पास सब कुछ है। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ आज के दौर में। थैंक यू बेटा। मेरे पास तो 2 माँओं की दुआएं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट कहना था आपकी न्यू बुक के लिए। इट इज़ रियली अ गुड वन, एंड होपफुली हम लोग बहरीन में भी ले सकें इसको, तो वो उसका बताइएगा एक। और आंटी जान, एक मुझे कंफ्यूजन है, पीटा ब्रेड और जो नान हम बनाते हैं, कोई भी गार्लिक नान हो या चीज़ी नान हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीटा ब्रेड एंड अ नान? ठीक है, ये बताइएगा। एंड तीसरा आंटी जान, कभी हम नान में या पीटा ब्रेड की रेसिपी में
बाई चांस वी वांट टू ऐड व्हीट फ्लावर, जिससे हम चपाती बनाते हैं, हाँ। इंस्टेड ऑफ द मैदा। ऑल पर्पस हाँ, फ्लावर, ठीक है। वी वांट टू ऐड लिटिल व्हीट फ्लावर। तो उस डालने पे हमें ईस्ट का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा बताइएगा। ठीक है। और ढेर सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज आंटी जान, लव यू। थैंक यू, लव यू बेटा। अच्छा सुने, पीटा ब्रेड का आटा बिल्कुल आप व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हो, ऑल पर्पस फ्लावर से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ईस्ट की। आपको अगर आप होल व्हीट फ्लावर से बना रहे हैं तो आप अगर मैदे को मैं राइस करने रखती हूँ 45 मिनट्स, उसको आप घंटा छोड़ दो। व्हीट फ्लावर थोड़ा देर से राइस होता है। एक बात थोड़ा सा फ़र्क है, मेरा ख्याल से 1-2 इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है। और नान का पेड़ा बड़ा लेंगे आप, उसको जिस साइज़ में चाहो आप बेलेंगे, उसमें जो फिलिंग करना चाहो करेंगे। पीटा ब्रेड का जो बॉल है वो बहुत छोटा बनता है और उसको आपको थोड़ा मोटा बेलना है, क्वार्टर इंच से थोड़ा सा मोटा, और क्वार्टर प्लेट साइज़, इतनी बड़ी साइज़ में आप उसको रोल करके आप ट्रे में रखेंगे। बिकॉज़ वो पीटा ब्रेड, जो असल पीटा ब्रेड होती है, वो फूलनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम उसको बेक करने के बाद निकालें तो वो फूले, और जब हम उसको काटें तो आप उसमें फिल कर सकते हो, उसके पॉकेट्स बनने चाहिए, ठीक है। नान तो खैर कोई मसला नहीं है, आपने उसको प्रिक भी कर सकते हो, जिस तरह से आप चाहे उसको बेक कर लो, इतना फूले भी नहीं, सो इट्स ओके। बट पीटा हैज़ टू राइज व्हेन यू बेक, ठीक है। और आपने क्या पूछा था? ठीक है, क्या नहीं, इसका मैंने बता दिया कि मैदे में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें आप ईस्ट सेम डालोगे लेकिन राइजिंग टाइम ज़्यादा देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। मैं ट्राई कर रहा था, रेड वेलवेट चीज़ केक ट्राई किया था मैंने, बहुत मज़े का बना, बहुत पसंद आया सबको। ग्रेट। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी करना था और एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। ज़रूर बेटा करो। आपा एक बात मैंने आपसे ये पूछनी थी, क्वेश्चन मेरा ये था कि जो व्हिप्ड क्रीम है वो मेरी कज़न ने ना व्हिप करके जो है उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके ना फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है। तो वो कुछ दिनों बाद जो है ना उसमें जो है फंगस लग गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा तो कभी नहीं मैंने सुना, हो ही नहीं सकता। आपका कुछ क्रीम का फॉल्ट होगा, पुरानी बहुत ज़्यादा क्रीम होगी, पहले डब्बा बाहर रखा हुआ होगा। फ्रीज़र में तो क्रीम मेरे, आप यकीन करें, मुझे विपी वेप वाले कार्टन्स के कार्टन भेजते हैं, और मेरे पास फ्रीज़र में पूरा इस तरह से उनके ड्रॉ में मेरे पास लगे हुए हैं, मेरे कब उसमें फ्रीज़र में। मेरा ख्याल से जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, आई कीप यूजिंग इट। और वेप करके कभी मेरी बच जाती है, शोर से ले जाती हूँ घर, जाके फ्रीज़र में डाल देती हूँ, बेहतरीन पड़ी रहती है। यहाँ फ्रिज में मेरी क्रीम पड़ी हुई, आप यकीन करेंगे, सवाल ही नहीं है, नहीं है, अभी पड़ी रहती है। कभी अगर मैं छोड़ जाऊँ तो इधर पड़ी रहती है, ख़राब नहीं होता, फ्रिज में भी नहीं ख़राब होती व्हिपिंग क्रीम एक हफ़्ता। ज़रूर आपका कुछ फॉल्ट हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये देखें, देखा आपने कितना ज़बरदस्त हमारा बीफ। 10 मिनट्स हम इसको फ्राई करेंगे और बस ये गल भी चुका है होगा इंशाल्लाह ताला। और जैसे ही ये हो जाएगा मैं इसकी सॉस बना लेती हूँ ताकि इसकी हम एक डिश कंप्लीट कर लें। आपने एक चीज़ नोट की, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नहीं डाला है ना? क्यों नहीं डाला है? बिकॉज़ चिकन पाउडर में नमकीन होता है, इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला है। ले लें। ब्रेक आ चुकी है, बस मैं इसको ब्रेक में निकालती हूँ, और जब तक आप ब्रेक लेके आइए, आते ही इसकी सॉस शुरू करेंगे और आएंगे फिर अपनी सेकंड रेसिपी पे, नूडल्स पे। ठीक है, स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में ये देखें हमने अपना अंडा कट फ्राई करके निकाल लिया है, बेहतरीन गल गया है। अब आइए आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी सॉस बना के हम तेल लेंगे इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप तेल ले लिया, उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, यानी मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं तमाम सॉसेस डालूंगी। इसमें है ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस, ये सब जाएगी। इसमें थोड़ा सा नमक भी जाएगा, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, क्रश्ड ब्लैक पेपर ये रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, कुटा हुआ। इसको हमें हल्का सा कलर चेंज करना है और हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस। इसमें आप थोड़ी सी इनकी ब्लैक पेपर सॉस भी डालिएगा, ठीक है। जब हमारे पास है तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। 2 टेबलस्पून। अच्छा, क्रश्ड गार्लिक जैसे ही होगा मैं इसमें ये डाल दूँगी इनकी ब्लैक पेपर सॉस 2 टेबलस्पून। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखें इसका कलर ऐसा हो गया है लाइट, ठीक है। चूल्हे से उतार लें, ऐसा ना हो हमारा लहसुन ही जल जाए। ऑयस्टर सॉस 3 टेबलस्पून, ठीक है। 3 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस चली गई। 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी सूरी की ब्लैक पेपर सॉस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस 3 टेबलस्पून। ठीक है, नमक इसमें लिखा है, मैं नहीं डालूंगी, ये सारी सॉसेस में नमक होता है। ये चला गया। उसके बाद हम डालेंगे स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, सूरी का इटालिया का, सॉरी, ठीक है। सब कुछ इसमें चला गया है। चिली ऑयल बाकी है, सूरी कंपनी का चिली ऑयल 1 टेबलस्पून। प्लीज़ सिलेंडर चेंज करवाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा, आज मैंने कहा ये सूरी की सॉसेज से मैंने कहा था आपको कि वो मंगोलियन बीफ या चिकन की रेसिपी बनाएंगे। आपने बनाई तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक नहीं बनाई है। हाँ, आपा ज़रूर बनाना सिखाएगा। इसकी सॉसेज बहुत अच्छी होती है ना, इससे बहुत अच्छा ठीक है, फ्लेवर आएगा। और आपा कल की रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त थी, केक रस केक, और बहुत अच्छा था। आपा मैं भी बनाती हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज होती रेसिपी, तो मैं ज़रूर इसकी ट्राई करूँगी। थोड़ा गैस का इशू चल रहा है इसलिए ज़रा स्लो हो गई बनाने। ठीक है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी थी कल की। ठीक है, बहुत अच्छा थैंक शो यू, था आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, सारी सॉसेस चली गई, बीफ चला गया। अभी चूल्हा तेज़ करके, ये थाई और चाइनीज़ कुकिंग फुल चूल्हे पे होती है, तेज़ आंच पे होती है।
ताकि कोई चीज़ सॉगी ना हो उसमें, जल्दी जल्दी स्टिर फ्राई हो। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये लाजमी है। अच्छा, क्रश्ड ब्लैक पेपर कितना जाएगा? 1 टेबल स्पून जाएगा। कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्चें, 1 प्याज लेंगे, उसको गोल स्लाइसेस में काट के बीच से आधी। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से अब तेज़ पे फ्राई करूँगी मैं। हर चीज़ रेडी हो चुकी है। इसमें आपने ये डाल दिया, प्याज डाल दी, इसमें आप 1 शिमला मिर्च डालेंगे लंबाई में कटी हुई जूलियंस में, और फिर ऊपर से मैं इसमें थोड़े से तेल डाल दूँगी, सेसमी सीड्स। जस्ट सी दिस, मत जाया करें बाहर, ख़ासकर ऐसे हालात में। आई लव टू डाइन आउट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाऊँ खाने, एटलीस्ट वंस अ वीक तो जाएं, लेकिन ऐसे हालात में ना जाएं प्लीज़। फिर तो जाना ही जाना है इंशाअल्लाह ताला। बस चूल्हा बंद, रेडी। क्या मस्त है, बताएं। सूरी की सॉसेस हमारे साथ हैं, जिंदाबाद। ये हमारी डिश हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आएंगे आज की सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बनाएंगे नूडल्स। नूडल्स को आपने देखा ना, मैंने इसको ये देखें पानी से निकाल लिया था। ठीक है, नूडल्स को पानी से निकाल लिया। अब इसकी सेकंड रेसिपी, बेटा मुझे प्लेटर चाहिए इसको निकालने। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं 7-8 साल से आपका शो देखती आ रही हूँ, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा आपा, आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, आप बता देंगी जवाब? बिल्कुल बताऊंगी, अगर मुझे आते होंगे तो क्यों नहीं बताऊंगी। बताएं, पूछें। आपके सारे शो से हम एक ही घर में बैठ के कुकिंग में भी एक्सपर्ट हो गए, बेकिंग में भी हो गए, हर चीज में हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कहना सीखा कि हर चीज में आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो ना, इसी वजह से आपकी इतनी अल्लाह मियां ने बरकत दी, इज्जत। तो मैंने भी आप ही की इस चीज को बहुत फॉलो किया है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपा, मुझे पूछना था कि ना मैंने ये पफ पेस्ट्री घर में बनाई है, तो मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं डेगची में ही उसे बेक करती हूँ। तो वो पफ पेस्ट्री की लेयर्स तो बहुत सारी बन गई है। तो जब मैंने बेक किया तो वो यानी उठी, ज्यादा नहीं उठी, बस थोड़ी सी उठी, कम नजर आ रही थी, यानी कि अलग अलग होके राइज नहीं हुई। तो ये क्या? बेटा पफ पेस्ट्री आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये राइस होगी, इसमें भी होगी। तेज़ चूल्हे पे करना, फुल पे करना, ये देखो। वरना हम कहते हैं ना चूल्हे पे अगर बेकिंग करो तो मीडियम पे करो, नहीं, इसमें पफ पेस्ट्री में चूल्हे को तेज़ रख के करो, इंशाल्लाह ताला होगी। लेकिन जैसा 100% रिज़ल्ट ओवन का आता है वैसा नहीं आएगा, लेकिन 90% तक आ जाएगा। फुल पे करना बेक, हल्के पे या चूल्हे को मीडियम पे नहीं रखना। ठीक है, ओके जी। ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से हम वापस आएंगे, आके हम अपना इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी बहुत ही मज़े के स्पेशल थाई नूडल्स पे। स्पेशल थाई नूडल्स, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स,
और आज बुध वाला दिन है, सूरी हमारे साथ होता है और सूरी की सॉसेस को, उसकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम आपको सिखा रहे हैं आज थाई कुजीन। और थाई खाना आप जाते हैं बाहर, इतना एक्सपेंसिव खाते हो, आप यकीन जाने आप मेरे कहने पे ये खाना बना के घर में ट्राई कीजिए और मुझे फिर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है? ओके, आ रही हूँ। वो देखें हमारा बीफ एंड ऑयस्टर ब्लैक पेपर सॉस रेडी है। उसमें आप प्लीज़ 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर सॉस लिख लीजिएगा सूरी की, ठीक है, जो मैंने उसमें डाली है। ओके, स्पेशल थाई नूडल्स के लिए हमें 3 किस्म की मीट चाहिए। एक हमें चाहिए आधा कप अंडरकट, एक हमें चाहिए प्रॉन्स स्लाइस्ड, ठीक है, मैंने 6-8 प्रॉन्स लिए थे और उसको बीच से हाफ कर लिया था। और यहाँ पे चूँकि आज बुध वाला दिन है, मोनसेल्वा हमारे साथ होता है, तो हम इसके यूज़ करेंगे चिकन टिक्का चंक्स। डाल दें पूरे, बहुत हो जाएंगे, दिस इज़ अराउंड, ठीक है। अब इसको हमें मैरिनेट करना है, ठीक है, हमको इसको मैरिनेट करना है तीनों मीट को, सॉल्ट, पेपर, ½ टीस्पून ईच। मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी, इसलिए कि हमारी जो सॉसेस हैं वो सब नमकीन है, ठीक है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर। इसमें मैंने भरा हुआ है, आपको हमेशा यूज़ करते वक्त बताती हूँ, उसमें से मुझे निकालने में, यूज़ करने में ज़रा उसके डब्बे से मसला होता है। ये डाल दिया, ठीक है। अब हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप और इसमें हम शामिल करेंगे चॉप्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन जाएगा इसमें, वन टीस्पून हीट, 1 टेबलस्पून भी जाए तो इट्स नॉट बैड, मज़ा आएगा। ठीक है, चूल्हे से उतार के अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैरिनेटेड तीनों मीट डाल। हमेशा चाइनीज़ या थाई कुकिंग फुल आंच पे होती है। पाँच मिनट इसको हम स्टिर फ्राई करेंगे ताकि हमारी बीफ अंडरकट श्रिम्प्स, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको चिकन टिक्का चंक्स नहीं मिलते, मोनसेल्वा नहीं मिलता है, तो आप चिकन डाल लो, आधा बोनलेस ब्रेस्ट लेके उसको क्यूब्स में काट के या जूलियन काट के डाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आपका ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहना चाहूँगी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी जो सूट। बड़ी मेहरबानी जी। जी फरमाइए, क्या कहेंगी? जी कल जो मैंने शो देखा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्चें जा रही हैं, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। ऑयस्टर सॉस जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून। सूरी कंपनी की ऑयस्टर सॉस, प्रीमियम ऑयस्टर सॉस। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें लाइट वाली सोया सॉस डालेंगे। प्रीमियम सोया सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून। सिरका वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ़िश सॉस 2 टेबलस्पून।
सूरी कंपनी की फिश सॉस। ठीक है, 2 टेबलस्पून फिश सॉस चली गई। चिली गार्लिक सॉस, बेटा चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, फिर हम इसमें वेजीज डालेंगे और नूडल्स डालेंगे। वेजीज में जाएगा कैबेज, मोटा मोटा कोसली स्लाइस्ड, बस 4 से 5 टेबलस्पून डाल दीजिए। गाजर जाएंगे 2 टेबलस्पून स्लाइस्ड, इधर है ही नहीं ग्रीन। मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? अच्छा, ये रहा ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, रेड या ग्रीन जो भी हो, सूरी का। ठीक है, अब आप इसमें नूडल्स फोल्ड कर दीजिए। फाइव mm के लिए आपकी मर्ज़ी, आप 10 की भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप छोटे भी ले सकते हो, 3 के भी ले सकते हो। मैं इधर मिक्स करके फिर एक दफ़ा चूल्हे पे रखती हूँ। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने तेल गरम किया 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन डाला कुटा हुआ। लहसुन डालने के बाद उसको हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें हमने तीनों मीट जो कि मैरिनेट किए थे नमक और काली मिर्चों के साथ, उसको डाल के स्टिर फ्राई किया 5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मैंने इसमें सॉसेस डाल दी। सूरी की ऑयस्टर सॉस डाली 2 टेबलस्पून, प्रीमियम लाइट वाली सोया सॉस 2 टेबलस्पून डाली, सिरका 1 टेबलस्पून डाला, वाइट विनेगर, फिश सॉस 2 टेबलस्पून डाली, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून और ये ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून डाल दी। ठीक है, अब मैं इसमें बाकी की वेजीज डाल रही हूँ। मशरूम्स इटालिया के जाएंगे, ठीक है। स्लाइस्ड मशरूम्स आप डाल दें आधा कप, और इटालिया का ही हम डालेंगे बेबी कॉर्न। ठीक है, 1 टिन ये डाल दिया, 1 टिन ये डाल दिया। इतना मज़े का लगेगा आपको ये। ठीक है, चलें जी, एवरीथिंग इज़ एडेड, एवरीथिंग इज़ रेडी। ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको मैं सिर्फ ब्रेक में एक उठा के चखती हूँ। अगर मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, और अगर डालूँगी तो आपको आके बताती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमारी आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है टॉम का गाय सूप। ठीक है, अच्छा, मैंने 4 कप पानी डाल दिया है, और उसमें मैं इटालिया का स्टॉक क्यूब शामिल करूँगी।
एक पैकेट खोलेंगे तो उसमें 2 निकलते हैं। हम आधा डालेंगे ये, और हम डालेंगे चिकन पाउडर, इटालिया का ही है भी। 1 टेबलस्पून आपने चिकन पाउडर डाल दिया इटालिया का। ओके, और 1 स्टॉक का क्यूब। अब जब इसको बॉईल आएगा तो मुझे इसमें मैदे का पेस्ट बना के डालना है, 2 टेबलस्पून मैदा। अच्छा, आप नूडल्स पे देखें, मैंने आखिर में निकालते वक्त आधा कप जितना उसमें हरी प्याज के पत्ते डायगोनल कटे हुए, ठीक है, ये डाल दिए थे टू ऐड लिटिल कलर। अच्छा, इसमें जाएगा चिकन है मेरे पास, 1 सीना बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ, ठीक है। इस तरह से आप जूलियन कटिंग में काट लेंगे। इसको हम मैरिनेट करेंगे 1/2 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून, ज़रा सा नमक डालिएगा, स्टॉक में नमक है। और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दो, पता है उससे क्या होगा, बताती हूँ, 1 मिनट। जब हम इसमें चिकन डालेंगे ना तो पानी से ये जुदा जुदा रहेगी, अलग अलग रहेगी। अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये चिकन अंदर जाके पूरा एक गट्ठा सा बन जाएगा, फिर उसको तोड़ना, उसको अलग अलग पीसेस को करना एक प्रॉब्लम देता है। तो आप इसी में मैरिनेशन में ही 1/4 कप, आधा कप जितना पानी डाल दो, ताकि ये जब अंदर जाएगी बिल्कुल अलग अलग रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, क्या बात है, आपकी दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी कॉल आप लोगों की लग जाती है। अच्छा, मैंने खुशखबरी देने के लिए फोन किया कि मैंने केक रस बना लिए। कैसे बने, सच्ची सच्ची बता। बहुत 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 ये अच्छे। हाँ, मुझे आइडिया है। बहुत अच्छे बने और मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा आज तो फोन लगना जरूरी है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सेम 7 अंडे के बनाए? जी जी, पूरी रेसिपी से। वेरी गुड। तो सारे केक रस बनाए या आधा केक बनाए? नहीं नहीं, सारे केक रस, मेरे 3 हिस्से करने पड़ते हैं भाई। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। बस मैंने कहा ना, मैं आपकी चीजें ट्राई करती रहती हूँ, वेरी कुछ गुड, अच्छा लग जाए। वेरी गुड तस्नीम, दिस इज द बेस्ट वे टू डू। एक्सीलेंट। और अब मैं सैटरडे को वो वाला, कल वाला केक बनाऊंगी जो चॉकलेट का। चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट वाला। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सेहत दे, आपकी रोजी में बरकत दे। बनाए। आमीन आमीन। आप भी दुआ में याद रखिएगा। आपकी तबीयत सही है ना? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया तस्नीम, जीते रहिए, खुश रहिए। आज मैं आप लोगों को थोड़ी डाउन लग रही हूँ, मैं भी हूँ डाउन। असल में मेरे हस्बैंड के बचपन के 2 बेस्ट फ्रेंड्स अलग अलग हैं, और कोविड 1 हफ्ते से बहुत क्रिटिकल थे दोनों, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, वेरी वेरी क्रिटिकल, वेंटिलेटर पे। और तीनों फ्रेंड्स थे। खुदा की कुदरत देखें, एक का इंतकाल कल सुबह 12 बजे हुआ और दूसरे का इंतकाल कल शाम 4 बजे हुआ। तो बस जब से मैंने सुना है ना, मेरा रात, मतलब मेरी सांस लेना हराम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह की मर्ज़ी। और फिर सोने पे सुहागा सर यूसुफ का। तो ये 3 एकदम से जो मैंने अमवात सुनी है ना, तो बस ना पूछे। इसीलिए तो आप लोगों को हाथ जोड़ती हूँ, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। कराची वालों, कुछ सीख लो, समझ लो, ये मजाक नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ये देखें, देखा आपने, ये चला गया। अब ब्रेक भी आ गई। ये देखें कैसे अलग अलग है। ये इसकी टिप है।
वरना एकदम से जुड़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून ही मैदा रखा हुआ है। इस मैदे का मैं घोल बना रही हूँ पानी में, और ये मैदा मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, गाढ़ा नहीं हो करना है, ये क्लियर मतलब पतला सूप होता है। अभी इसमें पूरा कोकोनट मिल्क और सब कुछ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये देखें अभी भी कितना पतला है, देखा? ये कंसिस्टेंसी होती है टम यम सूप या टम ककाई सूप जैसा भी। 2 टेबलस्पून पूरा किया है, मैदा छान के डाला था। ओके, अब मैं इसमें डालूँगी मशरूम्स इटालिया के। ये पूरा टेन है। अच्छा, आपको लग रहा है आधा है, बिकॉज पानी में भरे हुए होते हैं ना, तो हमने पानी निकाल के, और माई हेल्पर जस्ट चॉप्ड इट, स्लाइस्ड इट फॉर मी। सो आई एम एडिंग 1 होल टिन। मशरूम्स चले गए। उसके बाद इसमें 4 तेज़ वाली मिर्ची जाएगी, लंबाई में कटी हुई 4। ठीक है। जिंजर 1 टेबलस्पून थिनली स्लाइस्ड। ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा थिक कोकोनट मिल्क, वन कप। पूरा कैन नहीं जाएगा, 3/4 कैन बस। प्लीज़ ट्राई दिस सूप टुडे। अच्छा, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून क्रश रेड पेपर, ठीक है। उसके बाद हम चिली ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1/4 कप, 5 टेबलस्पून, फिश सॉस 2 टेबलस्पून, एंड एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, मस्ट है, टम यम पेस्ट थोड़े से पानी में मिक्स करके 1 टीस्पून। उतना हीट। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। भूल गई आपा? नहीं नहीं, बस आपको मैंने उस दिन बात हुई थी बताया था ना, हालांकि क्या 1 मिनट के लिए ही बात हुई थी, लेकिन बस परेशानियों ने घेरा हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ऐसी सुनते हैं कि बस दिल परेशान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चल रहा है, हर तरफ यही चल रहा है। जिसके पास बैठ जाओ वो बेचारा अपने मसले मसाइल। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और इस वबा को ख़त्म कर दे। आमीन आमीन, बस आमीन, अल्लाह आमीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका, कल वाला भी और आज वाला भी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त सूप बना रही हैं आप अभी। बस बन गया, रेडी है। अब आप लोग आज ट्राई करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। और बताएं, आप सब खैरियत? जी अल्लाह का बहुत, सुमेरा मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। फिर बात करती हूँ आपसे, ठीक है? बात करूँगी आपसे। ओके, थैंक यू थैंक यू। रेडी, चूल्हा बंद कर दीजिए। मैंने इसमें डाले ज़रा से 3-4 हरी प्याज के पत्ते। मैंने डालना नहीं है, चूँकि इधर पड़ा था मैंने डाल दिया, कोई फ़र्क भी नहीं है। लेकिन हरा धनिया आपको इस फॉर्म में डालना है, चॉप नहीं डालना है।
बस अब चूल्हा बंद करें और इसको आप सर्व कर दीजिए। ठीक है, आपको डंटियों के साथ डालना है हरा धनिया, ताकि इसको फिर आप जब पिए तो उसकी डंटियों के साथ उसकी खुशबू आए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। मैं इसको चेक करूँगी, अगर नमक कम लगेगा आके आपको बताऊँगी और फिर डालूँगी। स्टे विद मी। बीफ इन oyster एंड ब्लैक पेपर सॉस। अटसा अंडरकट आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ऑरेंज रंग 1 चुटकी। सॉस के लिए अटसा तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, oyster सॉस 3 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, चिली ऑयल 1 खाने का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले अंडरकट पर कॉर्नफ्लावर, पानी, नमक, चिकन पाउडर, अंडा, तेल, सफ़ेद मिर्च और ऑरेंज रंग लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करें। अब इसे 10 मिनट गर्म तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें फ्राई किया हुआ बीफ, सॉसेस, सीजनिंग और सब्जियां शामिल कर लें। आखिर में चिली ऑयल डालकर हरी प्याज और तिल से सजाकर पेश करें। स्पेशल थाई नूडल्स। अटसा चिकन टिक्का चंक्स आधा कप, अंडरकट स्लाइस आधा कप, झींगे आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, स्लाइस गोभी 4 खाने के चमचे, स्लाइस गाजर 2 खाने के चमचे, स्लाइस हरी प्याज 2 खाने के चमचे, स्लाइस मशरूम्स 4 अदद, बेबी कॉर्न 3 अदद, उबले राइस नूडल्स 2 कप, तेल 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, oyster सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन टिक्का चंक्स, अंडरकट और झींगों को नमक और सफ़ेद मिर्च के साथ मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके चॉप लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। इसके बाद मैरिनेट किया चिकन टिक्का चंक्स, अंडरकट और झींगे शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें बाकी नमक, सफ़ेद मिर्च, कुटी लाल मिर्च, oyster सॉस, सोया सॉस, सिरका, फिश सॉस, ब्राउन शुगर, चिली गार्लिक सॉस और तमाम सब्जियां डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर इसमें उबले राइस नूडल्स शामिल करके फोल्ड कर लें। आखिर में मिक्स करके सर्व करें। स्पेशल थाई नूडल्स तैयार हैं। टॉम का गाय सूप। अटसा चिकन ब्रेस्ट जूलियन 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, स्लाइस मशरूम्स 4 अदद, हरी मिर्चें छोटी 4 अदद, स्लाइस अदरक 1 खाने का चमचा, गाढ़ा कोकोनट मिल्क 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, स्टॉक 4 कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1/4 कप, फिश सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को नमक और सफ़ेद मिर्च के साथ मैरिनेट कर लें। फिर स्टॉक उबालकर मैरिनेट किया चिकन डालकर मिक्स करें। उसके बाद मैदा और पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे स्टॉक के मिक्सचर में शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें मशरूम्स, हरी मिर्चें, स्लाइस अदरक, गाढ़ा कोकोनट मिल्क, कुटी लाल मिर्च, बाकी नमक, सफ़ेद मिर्च, नींबू का रस, चिली ऑयल और फिश सॉस डालकर इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आपको थाई कुजीन सिखाया था, जो कि हमने सूरी की सॉसेस को, जो कि थाईलैंड का प्रोडक्ट है, उसकी सॉसेस को यूज़ करके बनाया। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये तीनों रेसिपीज़ क्विक एंड ईजी सिंपल रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिनके घर में सूप पसंद किया जाता है, सूप पिया जाता है, आज ही बनाएं। ठीक है, ज़रूर बनाइए। और आज दावत में बन रहा है चिकन पैप्रिका और क्रीमी बेक्ड वेजिटेबल्स। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर बहुत ही मज़े का मेन्यू है। बिरयानी है मटन की, लेकिन मैं मटन से नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ दोनों चीज़ पता नहीं किस धुन में मैंने मटन लिख दी थी। दाल गोश्त ऑफकोर्स मटन से अच्छा लगता है, मुंबई स्टाइल का खड़ी खड़ी दाल वाला, वो पतली बहती हुई दाल का नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह कल दाल गोश्त, और बनेगा मसालेदार चिकन बिरयानी और उसके साथ अचारी रायता। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम ये बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो साथ दीजिएगा हमारा तमाम चाहने वालों का, शो देखने वालों का, कॉल करने वालों का, मुझे ढेर सारी दुआएं देने वालों का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बेफजूल मत घर से निकलें, और निकलें तो अब तो मैं आपसे ये कहती हूँ एक नहीं डबल मास्क पहन के निकलें, ठीक है? टेक केयर, स्टे सेफ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।